जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। साथियों, आज हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। आज का जो टाइप रहेगा साथियों, वो जीके जीएस को रहेगा और 2025 के लिए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे साथियों। और हम लोग का जो टारगेट है साथियों, किसी भी तरह से लेकर रिजल्ट को लेकर है कि हम लोगों को किसी भी तरह से इस बार जो है अपना रिजल्ट को पक्का करना है। यदि साथियों आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है और आगे आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। बिना समय गवाए प्रश्नों में आते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। सभी साथी ध्यान रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है साथियों, वो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष साथियों और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यदि पूछेगा साथियों प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या साथियों 7 थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे साथियों, इस समिति का अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है साथियों, आप इसको ध्यान रखेंगे। आते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है साथियों, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? सभी साथी इसका उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मतदाता की जो आयु थी साथियों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और 61वां संविधान संशोधन जो साथियों वो 1989 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो साथियों मतदान देने की आयु है जो साथियों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यदि साथी आपका भी यदि उम्र 18 वर्ष हुआ होगा तो आपने भी मतदान जरूर किया होगा। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, शोषण के विरुद्ध, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो सभी साथियों को मालूम है कि भारतीय संविधान में जो है साथियों कुल 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। मूल मौलिक अधिकारों की बात करें तो साथियों मूल मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है, जिस कारण वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इसको बताना है कि साथियों की शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24 में जो है साथियों वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। यदि साथियों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने साथियों को मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथियों को भी इससे काफ़ी मदद मिल जाएगा। अगला प्रश्न में आते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? सभी साथी इसका उत्तर देंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1919 में अमृतसर में हुआ था। सभी साथी इसका उत्तर देखेंगे, 13 अप्रैल 1919 में जो है साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था साथियों 13 अप्रैल 1919 में। अमृतसर कहाँ है साथियों? सभी साथी इसका ध्यान देखेंगे कि अमृतसर जो है पंजाब राज्य में है। पंजाब के अमृतसर में साथियों ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड को साथियों खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। और जो साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो उस समय जो डायर था साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वो जनरल डायर था। जनरल डायर जो था साथियों उस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड में था,
और उसने ही बिना सूचना दिए आदेश दे दिया था गोलियां चलाने का, जिस कारण वहां 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए साथियों एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो बताइए आप लोगों को कौन सा आयोग था? एक आयोग की नियुक्ति किया गया था साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जिसका नाम है हंटर आयोग। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। हालांकि इस आयोग है ना इस आयोग ने भी जो है ना साथियों कोई खास काम नहीं किया, वो बस नाम के लिए बना दिया गया था हंटर आयोग। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, किस देश में छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो किस प्रधानमंत्री ने जो साथियों है अपने पद से इस्तीफा दिया है और छात्र आंदोलन के दौरान? तो सभी साथी को पता है कि जो बांग्लादेश में हाल ही में हुआ है, शेख हसीना जो है अपने पद से इस्तीफा दे दी है। अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न सभी साथियों के लिए ये रहा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? सभी को पता है कि गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। इसी आंदोलन में साथियों उसने दांडी मार्च निकाला था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है साथियों गांधी जी द्वारा 1942 में प्रारंभ की गई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1942 में जो है साथियों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ की गई थी। चलिए ये अगला प्रश्न जो है साथियों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर देते हैं। प्रश्न है आप सभी के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है साथियों? तो सही उत्तर होगा शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये VBI प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बहुत ही VBI प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आप लोग का, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था साथियों वो किस अधिवेशन में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारत में जो है साथियों वो सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? ये उत्तर हो जाएगा सोनपुर जो है साथियों सोनपुर में जो है ना एशिया का सबसे बड़ा पशु का मेला लगता है। और इस सोनपुर कहाँ पड़ता है साथियों? तो उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य में जो है साथियों वो सोनपुर पड़ता है। बिहार राज्य में जो साथियों ये सोनपुर पड़ता है, वहीं पे जो है साथियों भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु का मेला लगता है। प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध जो है साथियों वो भारत का सबसे लंबा बांध है। और जो हीराकुंड बांध है साथियों वो हमारा उड़ीसा राज्य में पड़ता है। उड़ीसा राज्य में जो साथियों वो हीराकुंड बांध पड़ता है। उड़ीसा की राजधानी पूछेगा साथियों, राज्य और राजधानी से भी कुछ प्रश्न बन जाते हैं, एक दो प्रश्न। तो उड़ीसा की जो राजधानी है साथियों वो तुम्हारा हो जाएगा भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी हो जाएगा भुवनेश्वर। वर्तमान में भारत में साथियों 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस सभी का राज्य और राजधानियों को आप लोग याद कर लेंगे, काफी हेल्पफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 1930 में जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। VBI प्रश्न है आप लोगों के लिए। किस अनुच्छेद को जो है साथियों आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? चलिए बहुत ही मस्त प्रश्न है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है कि जिसको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है?
सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 जो है साथियों, इसको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया। पूछेगा साथियों कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो सही उत्तर हो जाएगा जो 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में बात करें साथियों, वर्तमान में 400 से अधिक अनुच्छेद है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? सभी साथी जानते हैं कि तारापुर महाराष्ट्र में जो साथियों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। अब सभी साथियों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भारत ने जो है साथियों पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। भारत ने जो है साथियों पहला परमाणु परीक्षण कब किया था और किस जगह पर किया था। इस सभी साथी जो है ना इसका कमेंट करेंगे पहला परमाणु परीक्षण कब और किस वर्ष किया गया था और कहाँ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यदि वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जल्दी हम लोग जो है साथियों 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने वाले हैं और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर का सदस्य बन जाएंगे और मिलकर जो है साथियों हम लोग मेहनत करेंगे और रिजल्ट को लेकर रहेंगे। अगला प्रश्न है, दादा साहब जो है पुरस्कार वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि सिंधु सभ्यता का जो है साथियों, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कहने का मतलब बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता के बारे में जान लेते हैं साथियों। सिंधु सभ्यता की खोज जो किया था वो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति जो थे साथियों पुरातत्व शास्त्री, उसने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब की थी साथियों? कब की थी? तो उत्तर हो जाएगा कि 1921 में जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है साथियों। और इसमें जो है साथियों स्नानागार की बात करें तो जो मोहनजोदड़ो था, ये मोहनजोदड़ो वहाँ का जो है स्नानागार था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए बता दे रहे हैं। मोहनजोदड़ो जो था साथियों वो सिंधु सभ्यता का स्नानगार था। ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। कब किया था साथियों? तो 1922 में जो है राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। और सिंधु सभ्यता की जो खोज करी थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब करा था? 1921 में करा था। और सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर था वो लोथल था और जो तुम्हारा स्नानगढ़ था वो मोहनजोदड़ो था। तो सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न में। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया? सही उत्तर होगा कनिष्क के शासन काल में। साथियों आप लोग को इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो हीनयान और महायान है वो किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाता बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान जो है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। यदि ये पूछा जाए कि हीनयान और महायान का विभाजन कब हो गया, तो कनिष्क के शासन काल में जो साथियों हीनयान और महायान का विभाजन हो गया, दो भागों में बौद्ध धर्म बंट गया। ठीक है। हीनयान जो थे साथियों वो मूल धर्म के अनुयायी थे। हीनयान जो थे साथियों और बौद्ध धर्म के मूल धर्म के अनुयायी थे, जबकि महायान वाले ने क्या किया था साथियों कि बौद्ध धर्म के मूल शिक्षाओं में कुछ परिवर्तन कर दिया और हीनयान वाले मूल धर्म के अनुयायी थे। हीनयान वाले जो थे साथियों वो महात्मा बुद्ध को एक है ना इंसान के रूप में मानते थे, लेकिन महायान वाले क्या करे कि महायान वाले महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाकर साथियों उनकी पूजा करने लगे। कुछ मेन डिफरेंस यही है साथियों हीनयान और महायान में। इतना ध्यान रखिएगा साथियों। कनिष्क के बारे में जान लेते हैं। कनिष्क के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में जो साथियों वो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। चलिए सभी साथी अगले प्रश्नों को देखेंगे।
अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है तो इजी भी है। ठीक है, आप सभी इसका उत्तर बता देंगे। कहा गया सभी उत्तर इसका आप बता देंगे साथियों कि महात्मा गांधी के जो थे वो, देखिएगा इसको थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न में आगे। प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। साथियों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो इसका जो उत्तर हो जाता 9 जनवरी 1915 में जो था साथियों, वो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। जिस कारण क्या हुआ कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, जिस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। चलिए थोड़ा यहाँ मैनेज करिएगा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से साथियों हमारे मांसपेशियों में थकावट आती है। जब अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है तो हमारे मांसपेशियों में क्या होने लगता है, ऐंठन होने लगता है। ठीक है, लंबी कौन सी कोशिका होती है, बताइए ऐसी कौन सी कोशिका है जो साथियों हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। बात करें साथियों कोशिका की खोज कब हुई, तो उत्तर हो जाएगा 1665 में कोशिका की खोज हुई थी। खोजकर्ता कौन थे, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने थे साथियों, वो कोशिका की खोज 1665 में किया था। लेकिन बात क्या है ना साथियों कि ये जो कोशिका की खोज करी थी एक मृत कोशिका था, एक जीवित कोशिका की खोज नहीं कर पाए थे। बाद में आए ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक जिन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न में, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो हम लोगों ने अभी देखा तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो आज के लिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो को पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आप सभी को साथियों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और किसी भी तरह का कोई यदि आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। धन्यवाद।